खतरा बनती हुई नजर आई है। स्थानीय लोगों का यहां पर आरोप है कि कई शिकायतों के बावजूद एमसीडी केवल नोटिस चिपकाकर औपचारिकता निभा रहा है और इलाके में मौजूद एक मेट्रो बिल्डिंग और मकान नंबर 3824 की हालत बेहद खराब बताई जा रही है। इन इमारतों में पहले भी हादसे हो चुके हैं और जान माल का नुकसान हुआ है। नीचे दुकानों और आसपास जो है सीधे तौर पर भारी भीड़ होने का भी खतरा देखने को मिला है और अब लोगों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर इमारतों को खाली कराने या गिराने की अब मांग की है। बिल्डिंग सर एक बहुत डेंजर बिल्डिंग है। या इसमें से कभी भी इसके जो बालकनी इसके छज्जे सर कभी भी गिर जाते हैं। इसके बारिश वगैरह आती है, बच्चों का बहुत डर रहता है। कुछ साल पहले एक बच्चे की मौत भी हुई थी, उसके ऊपर इसकी बालकनी टूट के गिर गई थी। तो ये बहुत डेंजर बिल्डिंग है। बिल्कुल आप इसके देख भी सकते हैं, इसकी हालत क्या ही झज्जर हुई पड़ी है। लगता है जी यहाँ पे आंधी वगैरह आती है, इसके छज्जे कभी भी टूट के गिर जाते हैं। एक दो बार गाड़ियों पे भी गिरे हैं, शीशे वगैरह भी टूटे हैं गाड़ी के यहाँ। सर कई बार कंप्लेंट करी हुई है, इसकी हालत बहुत ख़राब है। आप देख लीजिए कैसे खस्ता बिल्डिंग हुई पड़ी है, ना इसमें कोई दरवाजे ना कोई रहता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बिल्डिंग है ना जर्जर हुई भी है चारों तरफ से। कभी भी कोई भी पार्ट इसका नीचे गिर जाता है, कोई भी छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती है। और इससे पहले इनका एक भाई था जिसकी डेथ भी हुई है और अखबार में भी आई थी और तीन से चार बारी अखबार में आ गई है इस बिल्डिंग के बारे में। न्यूज़ रिपोर्टर वाले आते हैं, न्यूज़ रिकॉर्ड करके जाते हैं, लेकिन इसका समाधान वहीं की वहीं अटकी हुई है बिल्डिंग। जब एमसीडी वाले जब आप जैसे आते हैं रिपोर्टर रिपोर्ट करके ले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ डेंजर एरिया देख के उसको नीचे गिरा के चले जाते हैं, फिर बिल्डिंग वहीं की वहीं रहेगी। खिड़की बोल उसके ऑटो के अंदर चले गए, ऑटो खड़ा हुआ था मैं छज्जे के नीचे, तो ऊपर से छज्जा गिरा तो वो पूरा छज्जा ऑटो के ऊपर गिरा तो मेरे भाई की वहाँ पे मौत हो गई। मेरे ताऊ का लड़का था सगी। काफ़ी टाइम पत्थर गिरते हैं, कुछ भी जैसे कबूतर बंदर वगैरह कोई भी गिर देता है। इसका नाम था मेट्रो सिकाई के मेट्रो बिल्डिंग। ये आज से नहीं, कम से कम हमारे जन्म से भी पहले की। अब तो काफ़ी जर्जर हालत में है। इसको जो है स्टे मिला हुआ, पता नहीं क्या है। ये जितने भी हैं सारे पुराने किराएदार हैं। अब ये किराएदार खाली करते नहीं है, मकान मालिक कुछ एक्शन लेता नहीं है। इसको एमसीडी का भी नोटिस लगा गए थे वहाँ पे, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं इस समय मौजूद हूँ पुरानी दिल्ली के मोरी गेट इलाके में। ये मोरी गेट का मेन रोड है और ऑटो पार्ट्स की मेन मार्केट है यहाँ पर। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस समय मानसून का समय चल रहा है और ऐसे में कुछ ऐसी इमारतें हैं जो काफ़ी जर्जर हालत में है। अभी पीछे भी हाल में घटना हुई थी कि मानसून के समय में बहुत सारी इमारतें जर्जर होती हैं, वो गिर जाती हैं और उसमें जान माल का नुकसान होता है। आप देख सकते हैं कि क्या हालत इस बिल्डिंग की है और कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। पूरा छज्जा जो है वो देखिए किस तरह से तरेड़े आ रही हैं और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पहले भी यहाँ पर एक छज्जा गिरा था जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई थी। तो कुछ लोगों से हम बात करते हैं यहाँ पर कि आखिर प्रशासन जिस तरह से खाली नोटिस चिपकाकर खाली महज औपचारिकता पूरी करके छोड़ जाता है, लेकिन ऐसे में सवाल भी उठते हैं कि अगर ऐसे में मानसून के समय में ये पूरी इमारत या बिल्डिंग गिरती है क्योंकि चलता हुआ रोड है तो काफ़ी जान माल का नुकसान होता है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर ये बताइए कि जो यहाँ पुरानी दिल्ली के अंदर हालत जो देखिए जो बहुत डेंजर ये बिल्डिंग है, ये कितनी डेंजर है और क्या है? ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है। इसको कई बार कॉर्पोरेशन को बता भी गया लेकिन वो नोटिस चिपका के गया तो होता कुछ नहीं है। वे आएंगे, फॉर्मेलिटी पूरी करिए। पीछे भी एक बच्चा इसमें मर गया, 2 आदमी दब के मर गए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी। अपना मरता तो दुख होता है ना, दूसरे का मरा कोई परवाह नहीं करता। सर ये बताइए, डेंजरस बिल्डिंग है यहाँ पर, बहुत सारी ऐसी डेंजर बिल्डिंग है, ऐसे में कभी भी हादसा हो सकता है क्योंकि मानसून का समय होता है। एमसीडी खाली महज औपचारिकता पूरी करके छोड़ जाती है, क्या कहेंगे इसको लेकर? तो यही कहेंगे कि सबकी जान माल की रक्षा होनी चाहिए और एमसीडी को तुरंत इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। और यहाँ मेन रोड पे भी, अंदर गलियों में भी हैं जो काफ़ी पुरानी हैं, जो कभी भी सबक बन सकती है, दुर्घटना हो सकती है। एक नहीं कई इमारतें हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक इमारत जो बताया ये है और एक इमारत देखिए आप मेरे सामने वो देख सकते हैं कि क्या हालत है उसकी भी, कभी डेंजर है। और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी पहले दुर्घटना घटी थी, लेकिन एमसीडी ने महज औपचारिकता पूरी करके एक नोटिस छोड़ लगा दिया और नोटिस लगाने के बाद इस बिल्डिंग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं ना कहीं लोगों को बहुत परेशानी का यहाँ पर होती है, लेकिन हालांकि जो दिल्ली नगर निगम के द्वारा है महज औपचारिकता लगातार पूरी की गई है। आप देख सकते हैं कि जो हालत यहाँ पर बनी हुई है वो हालत कितनी ख़राब बनी हुई है। ऐसी एक इमारत नहीं है पुरानी दिल्ली के अंदर, ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं जो बहुत खस्ता हालत में है, जो डेंजर जोन में है, लेकिन
महज दिल्ली नगर निगम के द्वारा एक नोटिस चिपकाया जाता है। नोटिस चिपकाने के बाद खाली औपचारिकता पूरी करके इस बिल्डिंग को छोड़ दिया जाता है। इसके नीचे दुकानें भी हैं। देखिए, अगर ये बिल्डिंग गिरेगी या वो वाली बिल्डिंग गिरेगी तो कहीं ना कहीं जान माल का नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है कि कहीं ना कहीं एमसीडी की बड़ी लापरवाही सामने है, क्योंकि पुरानी दिल्ली में एक यही इमारत नहीं है, ऐसी बहुत सारी इमारतें जो काफ़ी डेंजर हालत में है और लोग लगातार शिकायत करने के बाद भी यहाँ पर एमसीडी कोई कार्रवाई नहीं करती। शायद एमसीडी विभाग जो है किसी बड़ी हादसे का इंतजार कर रहा है। कैमरामैन सौरभ के साथ संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।